आसान जिंदगी तो राहुल की कभी थी ही नहीं। उसके माँ बाप उसे समझ नहीं पाए और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल ना तो दूसरों की तरह सफल था और ना ही ज्यादा समझदार। सबसे बड़ी बात, वो बेरोजगार था। लगता था जैसे दुनिया तेज रफ्तार में आगे बढ़ गई और राहुल उस रेस में पीछे रह गया। जब उसके दोस्तों ने नौकरियां हासिल करके अपनी जिंदगी बनाना शुरू की, तभी राहुल अपना रास्ता ढूंढ ही रहा था। ये लगातार मुकाबला और लोगों का उससे निराश होना उसको अंदर से तोड़ रहा था। दुनिया की नजरों में राहुल एक नाकामयाब इंसान बन चुका था। लेकिन एक शख्स था जिसको उसकी सादगी भा गई, जो तब भी उस पर इतना विश्वास करता था जो राहुल खुद पर नहीं कर पाता। साक्षी। उसने राहुल के भोलेपन को देखा और उससे प्यार किया, वैसे ही जैसा वो था, बिना किसी उम्मीद के। जब साक्षी ने राहुल से शादी करने का फैसला किया, राहुल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या उचित है और क्या नहीं। इस रिश्ते के बारे में जानकर सबको ठेस पहुंची, सिवाय उसके ससुर को। राहुल ने समाज से दूर होने का फैसला लिया। उसने एक वादा किया, ना अपने सपने वो किसी से शेयर करेगा, ना ही अपनी नाकामयाबियों के बारे में किसी से बात करेगा। बहुत हुआ समाज से विश्वास की भीख मांगना। अब वो दुनिया को तब तक नहीं मुंह दिखाएगा जब तक वो कुछ बन ना जाए। एक ही इंसान था जिसके साथ वो अपने ख्यालों को बांट सकता था, उसकी पत्नी साक्षी। दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करने की तैयारी शुरू की। एक रात राहुल ने रामवीर सिंह के बारे में एक आर्टिकल पढ़ी, जिसने अपनी फुल टाइम जर्नलिज्म की नौकरी छोड़कर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके सालाना 70 लाख रुपए की इनकम बिल्ड कर डाली, और वो भी उसके 1/5 पूंजी इस्तेमाल करके। राहुल ने देखा कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर काफी ब्राइट है और यही उसकी सक्सेसफुल होने का एक रास्ता भी बन सकती है। हाँ, उसके दोस्तों की कॉर्पोरेट नौकरी जैसी एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी, लेकिन उनके भी जॉब कहाँ सिक्योर थे, कभी भी गांड पे लात पड़ सकती है। ये बिजनेस में राहुल को कुछ मीनिंगफुल पर्पस, सस्टेनेबिलिटी और इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई दिखा। राहुल ने उसके बीबी के कहने पर ससुर जी से पैसों की मदद मांगी। गांव में जो घर खाली पड़ा था, उसी के छत के ऊपर राहुल ने अपना हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू करने की सोची। लेकिन उसने अपना ये प्लान सबसे छुपा के रखा। सिर्फ साक्षी को ही पता था। उसके करीबी दोस्त को भी मालूम नहीं चलने दिया वो क्या करना चाहता है। ये उसका मंक मोड था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी खुद के विकास पर ध्यान देना। राहुल के लिए मंक मोड एक आसान सफर नहीं था। पूरे 91 डेज उसने अपने आप को इस नई टेक्निक के बारे में सब कुछ सीखने में झोंक दिया, जिसमें उसकी हेल्प की एक यूट्यूब चैनल माई विलेज रूफ गार्डन व्लॉग ने, जहां से उसने न्यूट्रिएंट रिच वाटर प्रिपरेशन सीखा। ये काम ग्लैमरस तो नहीं था, बल्कि लंबी दिन भर की मेहनत, गलतियां और काफी फेलियर्स भी देखना पड़ा। इसी बीच साक्षी भी अपने सपने के पीछे दौड़ रही थी। राहुल ने घर के कामों में हमेशा साक्षी को हेल्प किया ताकि उसको पढ़ने का मौका मिले। अपनी हिम्मत और लगन से उसने एसएससी एग्जाम्स क्लियर किया और एक सरकारी नौकरी हासिल की। ये एक पार्टनरशिप थी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की। राहुल का पहला हार्वेस्ट पालक का था, लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एल्गी, फंगस फॉर्मेशन और मौसम के इश्यूज, सब कुछ गलत हो रहा था। लेकिन हार मान लेना कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगले 2 सालों में राहुल ने अपनी स्किल्स को रिफाइन किया, हर गलती से सीखा और चैलेंजेस को अपनाया। ऐसे ही एक दिन उसको अपनी मेहनत का फल मिला। आज का राहुल पुराने राहुल से बिल्कुल अलग है। उसका बदलाव साफ दिख रहा है। अब वो एक सफल फार्मिंग एंटरप्रेन्योर बन चुका है, जिसका बिजनेस पूरे एरिया में मशहूर तो है ही, और तो और एक्सपोर्ट भी करने लगा है। जिसका लोग कभी मजाक उड़ाया करते थे, आज वो उनसे सलाह मांगने आते हैं। साक्षी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एक सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुकी है। दोनों मिलकर एक पावरफुल कपल बन गए हैं, जो अपने अपने मंक मोड से निकले हैं और सफलता हासिल किए। राहुल की कहानी एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विकास पर ध्यान दे सकता है, और अगर उसकी पत्नी भी उसको पूरी तरह से सहायता करती है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।
दोस्तों, राहुल की तरह अगर आप भी सीमाएं खुद तैयार नहीं करोगे तो सोसाइटी आपके समय और एनर्जी दोनों बर्बाद करती रहेगी। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, फिर औकात से बाहर है बोलकर दिल को तसल्ली दे देना बहुत आसान है। मुश्किल तो हर चीज़ को औकात के अंदर लाने में होती है। लेकिन मंक मोड का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ। ये सिर्फ अपने लिए एक स्पेस बनाने का तरीका है जहां आप विकास कर सको, बेकार के शोर शराबे से दूर हो सको और अपने आप को पहले रख सको। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।